दोस्तों, कलयुग में लोगों ने अपने तुच्छ कर्मों को भी छोटे और बड़े पापों में बांट दिया है। ऐसे लोगों के लिए छोटे मोटे पाप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि अनजाने में पाप हो जाने पर कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है। सोचने वाली बात है, आखिर कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन योगी पर। हिंदू शास्त्रों में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं बताई जाती हैं। अलग अलग पुण्य करना इंसानों को कैसे लाभ दिलाता है और दूसरी तरफ कैसे पाप को करने से बहुत दंड को पता है, यह सब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अगर बात पुण्य की है तो इसे प्राप्त करके व्यक्ति संतुष्ट महसूस करता है, उसे खुशी होती है कि उसने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन जब वही बात पाप की आती है तो वह डर जाता है कि इस पाप से मैं खुद का बचाव कैसे करूं। इसकी नीति बनाने लगता है, किंतु यहाँ सवाल उठता है कि यदि अनजाने में कोई किसी से पाप हो जाए तो क्या होगा। इसी सवाल को कई सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी पूछा था, जिसके कारण श्रीमद्भागवत में इस विषय पर बताया गया था। महाराज ने सुखदेव से यह प्रश्न किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि सुखदेव कौन थे। वे महाभारत काल के मुनि और वेदव्यास के पुत्र थे। सुखदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे और कई वेदों के ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि कई बार हम अनजाने में पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए, जिस पर कि आश्चर्य हो। इस पर सुखदेव ने बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा कि ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। प्रतिदिन 5 प्रकार के यह यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह यज्ञ कौन कौन से हैं। सभी 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए मुनिवर बोले, हे राजन, ये कोई बड़े यज्ञ नहीं है, कुछ सरल शास्त्रीय उपाय हैं, जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार का नाम दिया गया है। यह 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कर्मों के बोझ राहत दिलाते हैं। सबसे पहला यज्ञ आचार्य सुखदेव ने बताया कि यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटियों के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम आटा निकाल ले, रोज वृक्षों की जड़ों के पास डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों के लिए रोज अन्न, एक अलग बर्तन में अन्न पक्षियों के लिए डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर हर दिन मछलियों को डालें। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भेंट करना, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। सुखदेव जी के अनुसार अगर कोई इंसान प्रतिदिन यह 5 कार्य करता है तो वह पाप से निजात तो पाता ही है, साथ में पुण्यों का भी भागी बनता है। वही मित्रों, आपको बताते हैं कि यदि आप छोटे मोटे पाप करेंगे तो आपको क्या सजा मिलेगी। जो लोग बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नर्क की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उसकी खाल ना निकल जाए। इसके अलावा दूसरों का धन लूटना, पुराण के अनुसार यमदूत ऐसा पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर बुरी तरह से पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक कि अपराधी बेहोश ना हो जाए। होश में आने पर फिर से पीटना शुरू हो जाते हैं। पति या पत्नी को धोखा देना, ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नर्क में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शराब पीना, गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आप शराब पीते हैं तो नर्क में आपको खौलता हुआ गर्म पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है और फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि प्राप्त होती है।
तो दोस्तों, वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से कर्मों का कैसे प्रायश्चित करना है और कौन से बुरे कर्मों का कौन सा परिणाम मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।